हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन। आज हम सभी सीखने वाले हैं वॉइस रूल्स टेबल, जिसमें आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वॉइस का जो रूल्स का टेबल है ना, वही लर्न नहीं होता है। इसमें लर्न वाली कोई बात ही नहीं है। आज अगर आपको वॉइस चेंज करने में कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें वॉइस बनाने हैं। तो पहले तो टेंसेस देखेंगे कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं। देखिए, इस तरफ लिख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिखना है टेंस। सबसे पहले तो हम टेंस देखेंगे कि कौन कौन से टेंस का बनता है और कौन कौन से टेंस का नहीं बनता पैसिव। तो इधर हम लिखेंगे वर्ब, हम मेन जो होती हैं उसके बारे में लिखेंगे एक्टिव की, और इधर वर्ब लिखेंगे हम पैसिव की। तो सबसे पहले तो देखिए, टेंसेस में सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल, और सिंपल का भी प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट के पास प्रेजेंट के बाद में सिंपल पास्ट, उसके बाद सिंपल फ्यूचर। हमारे थ्री टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है टेंस, उसका हमने फर्स्ट पॉइंट किया है। उसमें तीनों ही सेंटेंसेस, जो मतलब तीनों ही टेंस होते हैं ना, उनके पैसिव बनते हैं। आगे इसको देखिए, जैसे नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से थ्री सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अब हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। अब आना चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूस। बस फ्यूचर कंटिन्यूस को हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका पैसिव नहीं बनता। तो इस तरह से हमारे ये 5 हो गए। उसके बाद सिक्स्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, एट्थ वाला फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए, इसमें से हमने अभी फ्यूचर कंटिन्यूस छोड़ा था, लेकिन इसमें हमने परफेक्ट पूरा लिया, सिंपल भी हमने तीनों लिए हैं, मतलब इनके तो पूरे पूरे बनते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उन तीनों के ही हमारे पैसिव केस नहीं बनते। मतलब टोटल हमारे टेंसेज आप सबको पता है 12 होते हैं। टेंस हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से हमने एक तो छोड़ दिया, कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। दूसरे नंबर पर हमने छोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। थर्ड नंबर पे हमने छोड़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फोर्थ नंबर पर हमने छोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमारे टेंसेस होते हैं 12। 12 में से हमने 8 टेंसेस की पैसिव को चेंज कर सकते हैं, हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन ये जो 4 हमने जो लिखे हैं, जो 4 टेंसेस लिखे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सबके हम पैसिव नहीं बनाते। तो अब हम इनके एक्टिव के देखेंगे कि वर्ब क्या होती हैं। अब जो टेंसेस जितने भी होते हैं ना, वो सभी एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। जितने भी हम टेंस करते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, मतलब इनकी अब ये 12, जो 12 टेंस थे, तो इनकी कितनी वर्ब्स थी? 12 वर्ब्स थी। अब पैसिव बनते हैं 8। पैसिव कितने बनते हैं? 8। तो इनकी भी अलग से वर्ब्स होती हैं।
तो मतलब 20 वर्ब्स का खेल होता है सारा का सारा। कितनी वर्ब्स होती हैं? 20 वर्ब्स। तो इन 20 वर्ब्स के बीच बीच में ही इनको बनाना पड़ता है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट है, इसका क्या रूल था हमारा? हम फर्स्ट चैप्टर से ही करते चले जा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही। राइट या फिर राइट्स, मतलब V1 या फिर S या फिर ES। V1 उसमें S या फिर ES ऐड करना है, ठीक है। ये इस तरह से चलता चला रहा था। सिंपल पास्ट की क्या वर्ब लगाई हुई थी हमने? V2। V2 जैसे हमने एक राइट की ली है ना, तो राइट की ही हम लिखते चले जाएंगे, इससे आपको समझ में जल्दी आएगा। तो राइट की सेकेंड फॉर्म रोट। अब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल शैल लगता है, विल शैल प्लस V1। V1 मतलब राइट। अब समझ लेना आप कि हमने राइट लिखा है तो V1 है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस V1 और ING, ऐसे होता है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? राइटिंग, राइटिंग। तो इज एम आर प्लस राइटिंग। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज, वर प्लस राइटिंग, इस तरीके से। तो अब जैसे ये था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर होती है। इतना हमने किया। उसके बाद परफेक्ट की, जिस किसी ने भी मेरी ये वीडियो नहीं देखी हो, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जिस किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पैशन पर जाकर के देख सकता है। और ऐप में भी, इंग्लिश पैशन ऐप जो है उसमें भी फ्री मटेरियल में जाकर के अपने देख सकता है। प्ले स्टोर में जाकर के इंग्लिश पैशन को डाउनलोड कीजिएगा और फ्री मटेरियल में जाकर के आप काफी सारे टेस्ट और वीडियोस भी देख सकते हैं फ्री। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है रूल? हैज, हैव प्लस V3। अब V3 राइट की कौन सी होती है? रिटन, तो रिटन लिखा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट में क्या रूल होता है? हैड प्लस V3, मतलब रिटन। हैड प्लस V3, हैड प्लस रिटन। फ्यूचर में क्या होगा? विल या फिर शेल, मतलब दोनों में से एक यूज होता है, विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म V3, मतलब रिटन। इस तरीके से हमारी जो एक्टिव टेंस होते हैं उनकी हमें ये जो वर्ब्स हैं उनको यूज करते हैं। अब देखिए पैसिव में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत आसान होता है। सिर्फ 2 वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना होता है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट ही होता है। अब देखिए जैसे राइट्स है, राइट एंड राइट्स, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। प्रेजेंट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होती है? इज एम आर। तो हम इसमें लगाएंगे इज एम आर। अब हम वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट को आगे, वो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। वो हम देख लेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है सबसे, और एक पॉइंट ये है इसमें सभी में V3 जरूर आएगा, सभी में, चाहे कोई सा भी पैसे बनाइए आप, उसमें V3 ही यूज होगा, कोई और दूसरी फॉर्म कैसे भी यूज नहीं हो सकती, मतलब V3 हर एक टेंस में लगेगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई इज एम आर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? V3 लगा देना है राइट की। अगर हमारे पास एक्टिव टेंस आएगा उसमें हमारे पास राइट या फिर राइट्स लिखा हुआ होगा, जैसे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो एस या फिर ES लगाए, मतलब V1 लगाए, V1 मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज एम आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई और फिर लगाया हमने थर्ड फॉर्म रिटन, राइट का, इसी राइट का हमें थर्ड फॉर्म कर देना है रिटन। अब ऐसे ही हम आ गए V2 पर, पास्ट, सिंपल पास्ट पर। अब सिंपल पास्ट में क्या है? V2 है, तो V2 में क्या होता है? V2 की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब। तो वॉज वर्ब जब हम V2 देख लेंगे, अगर हम किसी एक्टिव टेंस में, जब भी हमारे पास टेंस आएगा एक्टिव,
तो उसमें हमारे पास वर्ब जरूर होगी। तो वर्ब को हमें देखना है कि वर्ब क्या लगी है, V2। अगर V2 लगा है तो आंख बंद करके वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है, और उसके बाद V3 हमें यूज करना है। अब इसमें देखिए, अब ये दो दो तो पॉइंट इतने सिंपल से हैं। उसके बाद देखिए एक फॉर्म होती है बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, इस तरीके से होती हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास आ गया विल शैल, अब इसमें कौन सी फॉर्म है, पहले तो कॉपी पेस्ट करो इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब तक हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब अपनी लगाई। फर्स्ट V1 था, प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। पास्ट टेंस था, V2 था, तो हमने पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है इन सभी टेंसेस में, एक्टिव जितने भी दिए हुए हैं उन सभी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो दी हुई है ऑलरेडी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इसमें से सिर्फ उनको कॉपी करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम सब्जेक्ट के तरीके से आगे स्टार्टिंग में यूज करते हैं, और फिर लास्ट में हमें थर्ड फॉर्म लगानी ही है। अब इसमें एक पॉइंट क्या है कि देखिए, जब राइट है, राइट है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि V1 है, राइट, तो V1 वाली में क्या यूज होती है, ये है V1, ये है V2 और ये है V3। जब भी हम पैसिव केस बनाएंगे तो हमें इनमें से फॉर्म्स को लेना होता है। तो अब V1 है जैसे यहाँ पर, तो हम V1 की हमारी कौन सी टेंस हेल्प वो है फॉर्म B, तो हम इसमें B लगा देंगे, विल शैल प्लस बी प्लस रिटर्न, इस तरीके से हमने यूज करना है। उसके बाद आप देखिए, ये हमारा प्रेजेंट मतलब सिंपल टेंस खत्म हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस पे। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ऑलरेडी, तो हेल्पिंग वर्ब हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह रही हूँ मतलब वो सब्जेक्ट बन जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई। उसके बाद V3 लास्ट में लगाया। अब हमें देखना है यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। अब ये क्या था, ING वाली फॉर्म थी, तो हम और कौन सी थी, राइट V1 ही थी, तो V1 में हमारा क्या लगेगा, B, लेकिन ING फॉर्म थी इसलिए हमने B का क्या कर दिया, बीइंग, इज एम आर बीइंग प्लस रिटर्न, इस तरीके से। ऐसे ही हम इसमें करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में कॉपी पेस्ट किया हमने हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म कर देनी है। थर्ड फॉर्म हमारी राइट की क्या है, रिटर्न, तो हमने वो की। उसके बाद ये भी हमारी ING फॉर्म है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो भैया हमने बी लगाया। उसके बाद ING फॉर्म है इस वजह से हमने ING इसमें लगा दिया। अब ऐसे ही अब हमारा सिंपल टेंस भी कंप्लीट हुआ और कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वाले में देखिए, जो भी है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वो सेम कॉपी की, हैज या फिर हैव, लास्ट में रिटन, थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी ही लगानी है। उसके बाद देखिए अब हमारी यहाँ पर क्या लगी है, V3, ऑलरेडी इसमें V3 दी हुई है, तो V3 जब दी हुई है तो इसकी B की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, बीन। तो इस तरीके से हैज हैव प्लस बीन प्लस रिटन, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड है, ये हैड लगाया प्लस थर्ड फॉर्म है हमारी रिटन, रिटन लगाया, और V3 है ये भी, तो V3 की हमारी फॉर्म कौन सी है, बीन, तो हमने बीन लगाया, तो हैड बीन रिटन। इसी तरीके से फ्यूचर करेंगे हम, विल शैल प्लस हैव, अब हैव है, रिटन, विल शैल हैव लगाया, उसके बाद रिटन, और उसके बाद अब यहां पर बीच में अब V3 था, V3 के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, बीन। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल जो है वो बन जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको इजीली मैंने समझाया है, तो इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखिएगा। जब हमें ये समझ में आ जाता है तो अपने आप वॉइस बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वॉइस रूल्स टेबल, जिसमें आप सभी ने इजीली किसी भी सेंटेंस का मतलब वॉइस चेंज कर सकते हैं आप सभी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरा प्ले स्टोर में जाकर के आप इंग्लिश पैशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें फ्री मटेरियल में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें फ्री वीडियोस भी हैं,
अवेलेबल और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।